बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के महान राजा महाराज शांतनु अपनी उदारता, वीरता और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और हर ओर शांति का वातावरण था। एक दिन जब शांतनु शिकार के लिए जंगल गए हुए थे, तो उन्होंने देखा सामने गंगा नदी शांति से बह रही है। उस पवित्र नदी के किनारे अचानक उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री कोई साधारण नहीं थी। उसकी चाल में, उसके स्वर में, उसके मुखमंडल में एक दिव्यता थी। शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में उस पर ठहर गया। उन्होंने धीरे से कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? आपकी सुंदरता तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती है। राजन, मैं वही हूँ जिससे ये नदी प्रवाहित होती है। मैं गंगा हूँ। महाराज शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजन, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? आप मुझसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि मैं जो भी करूं वो क्यों कर रही हूं। यदि आपने एक बार भी पूछा तो मैं आपको छोड़ दूंगी। प्रेम में पड़े शांतनु ने बिना सोचे हामी भर दी। दोनों का विवाह हुआ और समय बहुत आनंदमय बीता। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर जैसे ही वो जन्मा, गंगा ने उसे गोद में लिया और गंगा के जल में बहा दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद थी। ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा पुत्र को जल में प्रवाहित कर देती और शांतनु व्याकुल होकर भी मौन रहते। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, देवी, आप ये क्या कर रही हैं? 7 पुत्रों को तो आपने डुबो दिया, अब इस निर्दोष शिशु को भी। गंगा ने धीरे से कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। ये सभी 8 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। मैंने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया, पर अब जैसा वचन था, मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। गंगा मां ने 8वें पुत्र को अपने साथ लिया और कहा, इसका नाम देवव्रत होगा और ये ही आपके कुल का सबसे महान योद्धा बनेगा। ये कहकर देवी गंगा अपने जल में विलीन हो गई। वर्षों बाद जब देवव्रत बड़े हुए तो गंगा ने उन्हें शांतनु को सौंप दिया। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, जिनकी प्रतिज्ञा, निष्ठा और बलिदान आज भी अमर है। अगले पार्ट में हम जानेंगे भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में।